गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 22 मई और दिन जो है आपका शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके एरिया के साथ में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। बाकी चलते हैं सर से जानते जी आज का माहौल, आज का बिक्री भाव वगैरह सारा कुछ जानकारी देंगे। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज यहाँ पे जो है शुक्रवार का दिन है, तो प्याज का बाजार कैसा है, माहौल कैसा है सर, बिक्री कैसा है सर आज? और देख रहे हैं कि जो बीच बीच में काफी गैप है, गाड़ी कम लग रहा है। आज बिक्री अच्छी है, माल बहुत है। अच्छा, 5 गाड़ी ताजी आई है। मात्र 5 गाड़ी है, मतलब ट्रांसपोर्ट हड़ताल पूरा प्रभाव। अच्छा 5 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के 68 गाड़ी माल है। अच्छा जी। बाजार कल से 1 रुपए तेज है। कल से एक जो आपने बोला था जो फर्जी तेजी बनेगा, वो फर्जी तेजी जो है बन चुका है, मतलब इसका बन चुका है। अब आज यहाँ प्याज समझ लो मंजर जी 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक है बाजार। अच्छा 10 से 20 मतलब आधे आधे का डिफरेंस हो चुका है सर। पूरा पूरा अच्छा 10 से 20 अब बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ हाँ। तो सर जी ये जो फर्जी तेजी है अभी कितना दिन दिखेगा? कितना दिन, ये तो स्वाभाविक है। कल अगर वो हड़ताल आज नहीं टूटी, कल 1 रुपए तेज और रहेगा, ये तो स्वाभाविक है, जग जाहिर है। और सोमवार फिर बाजार वहीं आ जाएगा दोबारा। जो आज से 2-4 दिन पहले बाजार था वही रिवर्स पॉइंट में चला जाएगा, मतलब सोमवार बहुत अहम दिन रहेगा सर। अहम दिन नहीं रहेगा, ये क्लियर है मंजर जी। लेकिन ये है कि जो 3-4 दिन पहले बाजार था वो बाजार तो खैर सोमवार नहीं खुलेगा, सोमवार थोड़ा टाइट खुलेगा, इसलिए कि आज पीछे भी 1 रुपए सुधार में है बाजार। चूंकि मान लो दिल्ली में हड़ताल है, बाकी पूरा हिंदुस्तान तो खुला ही है। अच्छा, सिर्फ केवल जो ये हड़ताल है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में है ट्रांसपोर्ट का। दिल्ली तो ऐसा क्यों सर, ऐसा खास क्या? यहाँ ये लोकल गवर्नमेंट ने कोई ग्रीन कार्ड, पता नहीं कोई कार्ड होता है, वो शायद 1100 का था, वो 2100 की है या 2000 की है, यही कोई लफड़ा है। तो लोकल यहाँ जो ट्रांसपोर्टर है वो हड़ताल पे है। हमको लगा डीजल पेट्रोल के वजह से मतलब जो हड़ताल पे गए हैं। नहीं नहीं, डीजल पेट्रोल से इस हड़ताल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि हड़ताल का पूरा असर है, माल नहीं आया है। बाजार 10 से 20 रुपए है, कल से भी 1-1.5 रुपए टाइट है। सोमवार बाजार इसलिए ज्यादा ढीला नहीं खुलेगा, आज हालत बाजार नहीं खुलेगा, आज हालत बाजार नहीं खुलेगा, लेकिन जो 4-5 दिन पहले बाजार था उससे 1 रुपए टाइट सोमवार को बाजार खुलेगा। इसलिए कि आज पीछे चाहे एमपी चाहे महाराष्ट्र हर जगह 1 रुपए टाइट है बाजार अच्छे मालों पे। और सर जी आवकें जो हैं, प्रोडक्शन मार्केट हो तो वहाँ पे कैसा है सर? देखो वहाँ की आमदनी हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, कम भी नहीं कह सकते हैं। यह है कि ठीक ठाक आमदनी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है। अब जैसे इंदौर में वही 40-45 हजार कट्टा करीब करीब समझ लो आप, मंडे से ही आ रहा है। नासिक में भी जो वो अराइवलें आ रही थी करीब करीब वही अराइवलें आ रही हैं। तो पीछे ज्यादा बाजार मतलब अराइवल ज्यादा नहीं है, इसलिए बाजार भी स्टैंड हुआ है। हाँ। और सर फिलहाल जो है क्वालिटी, वो क्वालिटी कैसा है, पहले से कोई सुधार में है क्वालिटी? देखो आज जैसे कि बात 5-7 आदमी से मेरी हुई महाराष्ट्र, वो सब यही बता रहे हैं कि अब जो हल्के माल थे वो ज्यादा से ज्यादा निकल गए। तो हमें लगा कहीं इसी की वजह से तो आज पीछे बाजार 1 रुपए नहीं उठ गया है, क्योंकि जितनी जल्दी हल्का माल निकल जाएगा तो उतनी जल्दी बाजार बन जाएगा। हाँ, और हमें लगता है आज वही देखने को मिला है पीछे। और सर तो इस हिसाब से देखा जाए अगर हल्का माल निकल जाता है, क्योंकि अभी तो ये मई का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, मानते और 10 दिन खींच जाता है, जून तक इधर का भी एमपी वगैरह का भी हल्का माल अगर क्लियर हो जाता है, तो क्या 15 जून के बाद कुछ उठान और बनेगा? देखो अगर 15 जून तक हल्के माल निकल जाते हैं, हल्के कहने की डैमेज, वैसे हल्के माल तो पूरी सीजन आते रहेंगे, अगर डैमेज माल 15 जून के आसपास निकल जाते हैं तो बाजार 3-4 रुपए फिर बाजार उठ जाएगा। और हमें जहां तक लगता है मंजर जी, आज हो गई 22 तारीख, यानी कि 1 हफ्ता, यानी कि 8 दिन 9 दिन रह गया है मई में। मई के लास्ट तक महाराष्ट्र से हल्के माल ज्यादातर निकल जाएंगे।
हाँ, लेकिन एमपी गारंटी नहीं ले सकता कोई। ऐसा क्यों सर जी, एमपी का गारंटी क्यों नहीं है? इस एमपी की गारंटी इसलिए नहीं है कि एमपी मतलब, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एमपी ऐसा स्टेट है प्याज के बारे में को अपना पत्ता नहीं खोलते हैं। मतलब क्लियर नहीं करते हैं ना ना ना, जो माल कितना है या खराब कितना है? वो अपना पत्ता भी नहीं खोलते हैं, अपनी दांव भी सामने वाले को नहीं समझने देते हैं कि अब कौन कौन सा पत्ता किस दांव पे मारना है। अच्छा। इसलिए हमें लगता है कि एमपी अभी कम से कम 15 जून तक हल्के माल आएंगे। क्योंकि वहाँ किसान अब बहुत सयाना हो गया, और सयाना क्यों ना हो जाए, सयाना होना भी चाहिए। तो उस स्पीड में माल एमपी में नहीं निकल रहा है जिस स्पीड में निकलना चाहिए। तो सर जी, क्या एमपी का असर आगे चल करके पड़ेगा सर? देखो, हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ एमपी को, लेकिन अब की बार उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा एमपी जितना कि 2-4 साल पीछे अगर हम उठा के देखें। इसलिए कोई कुछ भी कहे मंजर जी, अब की बार वाकई में एमपी में माल कम है, और माल भी कम है और डैमेज भी हुआ है ज्यादा। तो हमें नहीं लगता है कि पुनरावृत्ति होगी 2-3 साल पहले वाली। अब की बार कुछ अच्छा होगा, और संकेत भी मिल रहा है कि अब की बार प्याज के लिए कुछ अच्छे ही, हाँ, अच्छे ही दिन देखने को मिलेंगे प्याज में। तो सर जी एक बार रेट बता दीजिए आज का। राजस्थान 10 से 15-16, नासिक का बाजार आप ये मान के चलो मंजर जी कि 12-13 रुपए से लेके 18-19 रुपए, और पूना का बाजार ये मान के चलो आप 11-12 रुपए से लेके 20 रुपए के आसपास पूना। अच्छा सर, एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने लिखा था कि प्याज जो अलवर का आएगा, मतलब आज से 5-6 महीने बाद सीजन, अगर प्याज वो कम लगाते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो प्याज 80 रुपए किलो बिक सकता है। देखो, मेरे पास फोन आया था, शायद रेवाड़ी के आसपास के सज्जन हैं वो, उन्होंने फोन किया था मेरे पास। तो मैंने कहा हाँ, हम लोग खैरथा लेने की अलवर की चर्चा कम करते हैं इस समय, चूंकि अभी टाइम लंबा है थोड़ा सा। लेकिन मैंने अपनी गलती माना कि बीच बीच में कभी कभी तो बात करनी ही चाहिए। तो मैं उन सज्जन को ये बता दूं कि अभी बहरहाल अलवर के बारे में कोई बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर पुराना प्याज कम है और हल्के माल ज़्यादा निकल गए और पुराने पे अगर तेजी आई तो उससे ज़्यादा रेट अलवर ले जाएगा। हाँ, अगर पुराना बिकेगा, एक मोटी मोटा बात बता रहा हूँ, अगर पुराना बिका 30 से 40 रुपए तो अलवर बिकेगा 40-50। अगर पुराना बिका 20-30 रुपए तो अलवर बिकेगा 30-35-40 रुपए। ये कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया भी कि अब की बार कण कम है, यानी कि बीज कम है। तो अगर बीज कम है तो बीज महंगा भी रहेगा। और देखो मंजर जी, ये कहना आसान है, जब बीज महंगा रहता है तो फिर किसानों को थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना ही पड़ सकता है। हर कोई नहीं लगाता सर, हर कोई नहीं लगाता है, तो रकबा अपने आप कम हो जाता है। दूसरी चीज, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। लास्ट पॉइंट ये है, जो सत्यता है। अब की बार जो खैरथल गया, किसी ने नहीं सोचा था खैरथल ये भाव बिकेगा, लेकिन जैसे प्याज तैयार हुआ, इंद्र देवता ऐसे मेहरबान हुए कि 100% में 80% प्याज ऐसे निकली जो खेत में खत्म हो गई और दागी हो गया, सब डैमेज हो गया। लेकिन अगर सब कुछ संतोषजनक रहा, परमात्मा ने साथ दिया, तो अब की बार खैरथल यानी कि अलवर का रेट बहुत अच्छा रेट रहेगा। और सर जी साउथ वगैरह से क्या अपडेट आ रहा है इस समय वहाँ के सेल पॉइंटों का? देखो, सेल पॉइंट इस समय करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में सेम है। इसलिए मंजर जी, गर्मी ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ क्वालिटी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत है। तो हमें लगता है कि सेम मार्केट पूरे हिंदुस्तान में चल रही है इस समय, और चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, वेस्ट हो, कोई भी हो, हर जगह एक ही बाजार चल रहा है, और ये अच्छे संकेत हैं। हाँ। और सर जी इसके अलावा जो है, ये बंगाल साइड हो गया या फिर नेपाल वगैरह हो गया, नेपाल वगैरह भी जा रहा है क्या? वहाँ तो जाता ही रहता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? देखो, वहाँ से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वहाँ बिहार बॉर्डर से ही चले जाते होंगे, टेम्पू से, विक्रम से। अच्छा, छोटा मोटा वाहन होगा, उसी से अपना लोग। अच्छा, मतलब बड़ी गाड़ी का कोई ये नहीं है जो बड़ी गाड़ी से ही जाएगा? नेपाल से कोई ज़्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो समझ लो 12 महीनों जाता रहता है। हाँ, आता जाता 12 महीने काम होगा।
और सर जी जो आपके एक्सपोर्टर वगैरह हैं, तो एक्सपोर्टर वगैरह अभी तक मैदान में या सरकारी विभाग वगैरह मैदान में? अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकारी माल तो खरीदारी होगी। अब चाहे अगले हफ्ते से हो, चाहे 10 दिन बाद हो, माल तो खरीदना पड़ेगा। अब टेंडर किसको मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, वो तो बात की बात है, लेकिन माल तो खरीदारी होगी। 1 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ, 1 लाख मैट्रिक टन नेफेड। तो सर जी ये जो 1-1 लाख मैट्रिक टन जो है ये फिक्स हो गया है या फिर इसमें और ये फाइनल है। बढ़ेगा नहीं इस बार? ना, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, बढ़ा भी सकते हैं। उनकी खेती है वो, तो चाहे जब बोए चाहे जब काटे। अच्छा। हाँ। क्योंकि कई बार तो देखने को मिलता है 7-7, 8-8 मैट्रिक टन खरीदारी करते हैं लोग। नहीं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो भी सकता है बढ़ा दें। रही बात एक्सपोर्टर की, तो अभी एक्सपोर्टर खुल के मैदान में नहीं है और हर आदमी मंजर जी देखो डरता है। इस समय पूरा विश्व, हम आप कह सकते हैं, भारत देश ही नहीं, हर जगह समस्या है, पूरे विश्व में समस्या है। तो जो कहना आसान है, यहाँ हम लोग चाहे जो पाए कह दें, चाहे गवर्नमेंट को कह दें, चाहे ट्रंप को कह दें, चाहे ईरान को कह दें, चाहे इजराइल को कह दें, कहना आसान है कोई चीज, लेकिन उस कंडीशन में पहुंच के उसके बाद सारी बातों को संभालना, सारी अर्थव्यवस्था को संभालना, वो सबके बस की बात नहीं है, बोले कोई भी। तो एक्सपोर्टर मैदान में है। प्याज अगर मान लो उठा भी लेते हैं तो पैसे कैसे लेंगे, रकम कैसे लेंगे, कैसे आगे जाएगा, कैसे नहीं होगा, कैसे सेल होगा, 20 बातें होती हैं। यही एक मूल कारण है। कुछ तो माल कमा रहा है अच्छा, और कुछ इसकी वजह से एक्सपोर्टर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और मैं तो कहता हूँ अभी ज्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए, खास करके एक्सपोर्टरों को। नहीं, रकम कहाँ से लोगे। और सर जी हमारे व्यापार करने वाले भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा और किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप क्वालिटी थोड़ा अगर ठीक होने लगा है तो स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, स्टॉक के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसे कि अब रिपोर्ट आ रही है, जहां जहां भी स्टॉक हुआ था वहां से दोबारा प्याजें निकल रही हैं। मतलब स्टॉक से 50% फिर प्याजें निकल रही हैं। वही ग्रेडिंग करवा के, लेबल लगा के हर आदमी निकाल रहा है। तो जो भी स्टॉक क्वालिटी प्याजें हैं, जिस क्षेत्र में है वहाँ के जो भी किसान हैं या तो स्टॉकिस्ट हैं, वो अपनी नज़र से देखें। अगर प्याज रुकने वाली है तभी हाथ डालें, और नहीं तो पहली बारिश होने दें, 15-20 दिन के बाद देखें। चाहे 15 वाला 20 का मिले, चाहे 20 वाला 25 का मिले, मतलब और 15-20 दिन इंतजार कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं। मान लो भी आप 15-16 रुपए, 14 रुपए प्याज अंदर डाल देते हो स्टॉक में, और पता चला 20 दिन बाद उसमें भी डैमेज चालू हो गया, तो जहाँ कुछ मिलना है 1000-2000, वहाँ 1000-2000 घर से चला जाएगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। रही बात किसान की, तो किसान के घर की खेती है, वो चाहे निकाले या ना निकाले, स्वतंत्र है, उसको किसी को देना नहीं है, क्योंकि उसने पैदा किया है, कौन से खरीद के रखना है उसको। तो किसान को ये मैं जरूर कहूंगा, जो अच्छे माल हैं उसमें जल्दबाजी ज्यादा ना की जाए, लेकिन जो हल्के माल हैं तत्काल प्रभाव से उनको बाहर का रास्ता दिखा दो। हाँ, बैट बल्ला लेके पवेलियन वापस आए। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।